दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार अपने कुमार टेक्निकल चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को रेक्टिफायर सर्किट के बारे में बताऊंगा। रेक्टिफायर क्या होता है, यह कैसे काम करता है, यह कैसे बनाया जाता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करते हैं, उन कंपोनेंटों को हम कैसे चेक करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। दोस्तों हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से उपकरण आते हैं जो कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, ऑफिसों में यूज़ करते हैं। ये सारे डीसी से ऑपरेट होते हैं। इसके अंदर जो भी सर्किट लगे होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे होते हैं, वो डीसी से ही ऑपरेट होते हैं। दोस्तों हमारे पास पावर का मेन सोर्स एसी ही होता है, जो कि हमें 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट तक हमारे पावर ग्रिड से मिलता है हमें अपने इक्विपमेंट को ऑपरेट कराने के लिए। तो दोस्तों यह एसी वोल्टेज हम पहले रेक्टिफायर की मदद से एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम अपने डिवाइसेस को ऑपरेट कराते हैं और उनसे ज़रूरत के मुताबिक काम लेते हैं। तो दोस्तों जो रेक्टिफायर होता है वह 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। फर्स्ट में ट्रांसफार्मर होता है, डायोड होते हैं और कैपेसिटर होते हैं। तो दोस्तों ये आपको एक हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ट्रांसफार्मर, एक डायोड और इसको फिल्टरिंग के लिए आगे कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही फुल वेव रेक्टिफायर में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और 2 डायोड और एक कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दोस्तों हमें आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी मिलता है, जिसको हम फिल्टर करके प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही ब्रिज रेक्टिफायर में भी हमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और 4 डायोड का इस्तेमाल करते हैं और इसको फिल्टरिंग के लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यह हाफ वेव रेक्टिफायर है। जैसे ही हमारा एसी वोल्टेज जो कि साइन वेव में आता है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल होती है, जैसे ही हमारा पॉजिटिव साइकिल होता है और ट्रांसफार्मर के अंदर जाता है, ट्रांसफार्मर के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा आपने लेंस लॉ तो पढ़ा ही होगा दोस्तों। लेंस लॉ के थ्रू जब पॉजिटिव साइकिल हमारा डायोड के अंदर जाता है तो हमारा डायोड फॉरवर्ड वाइज हो जाता है और यह कंडक्ट करता है। तो हमें आउटपुट इस तरह से मिलता है दोस्तों। जब नेगेटिव साइकिल आती है तो हमारा डायोड रिवर्स बाइस हो जाता है, काम नहीं करता है, तो हमें इस तरह से कि गैप मिलता है दोस्तों। तो इस तरह से हमें इसका आउटपुट मिलता है। ये डायोड का आपका बनावट आपको दिखाई दे रहा है। डायोड के 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड, जो कि एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। इसी तरह दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर में जब हमारा एसी साइकिल ट्रांसफार्मर के अंदर इन होता है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में पहले तो हमारा एसी वोल्टेज 230 वोल्ट से स्टेप डाउन होता है। हमें जितना वोल्टेज बनाना होता है उतना वोल्टेज का हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं। इसके बाद 2 डायोड होते हैं इसमें। जब पॉजिटिव पल्स आता है तो हमारा ऊपर वाला डायोड काम करता है, जब नेगेटिव पल्स आता है तो हमारा नीचे वाला डायोड काम करता है दोस्तों। ब्रिज रेक्टिफायर का इस तरह से हम डायोड को कनेक्ट करके एक ब्रिज रेक्टिफायर को डिज़ाइन करते हैं दोस्तों। देखिए ब्रिज रेक्टिफायर में भी हम एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये दोस्तों एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, ये इसके इनपुट टर्मिनल है, ये इसका आउटपुट टर्मिनल है। तो दोस्तों इसके अंदर 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको दोस्तों चेक करने के लिए, इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा कॉयल होती है दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करता है। देखिए इसको चेक करने का तरीका, इसके दोनों तारों में मल्टीमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव लीड लगाने से दोस्तों देखिए 44 ओम्स के आसपास दे रहा है। जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जो कि इसके अंदर कम वाइंडिंग होती है, ये दोस्तों रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा। देखिए दोस्तों 10 ओम के आसपास ये ऑफर कर रहा है। तो इस तरह से हम अपना ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं। अगर ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब हो जाता है तो यह ओपन शो करता है। इसी तरह डायोड के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, जिसे हम कैथोड और एनोड बोलते हैं। जिस तरफ मार्क होता है वह इसका कैथोड होता है, जिस तरफ मार्क नहीं होता है वो एनोड होता है। दोस्तों देखिए जब हम मल्टीमीटर का पॉजिटिव लीड इसके एनोड में लगाते हैं तो यह हमें रीडिंग देता है, क्योंकि यह फॉरवर्ड वाइज हो जाता है, रीडिंग देता है हमें। और जब हम इसको
अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो हमें यह रीडिंग नहीं देता। तो इसकी दोस्तों यह हेल्दी कंडीशन को शो करता है। इसी तरह कैपेसिटर को जब हम चेक करते हैं तो कैपेसिटर दोस्तों यह एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। जैसे हम इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो यह कुछ समय के लिए चार्ज होता है। जब हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो यह हमें डिस्चार्ज शो करता है। मीटर में कुछ रीडिंग हमें दिखाई देती है। इस तरह से दोस्तों हम अपने कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों आजकल जो नया टेक्निक आ रहा है उसमें हम जो पहले फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर और एवरेज रेक्टिफायर बनाते थे, आजकल हमारे जो भी डायोड आते हैं वो कॉमनली, जैसे हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए 4 डायोड का इस्तेमाल करते हैं। यह एक इस तरह का कंपोनेंट डिज़ाइन किया है, इसमें चारों डायोड एक साथ लगाए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट वाला पिन इसका कॉमन रहता है। बाकी कॉमन मतलब एनोड होता है इसका जो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये हमें नेगेटिव रीडिंग नहीं देगा। देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक कट का निशान होता है जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये कट का निशान होता है। ये दोस्तों इसका नेगेटिव टर्मिनल, इस तरफ से जितने भी टर्मिनल शुरू होते हैं नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। इस तरफ जो फर्स्ट वाला टर्मिनल होता है या इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर बना के दिखाऊंगा और ब्रिज रेक्टिफायर को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने चारों जो भी डायोड होते हैं हमारे पास, इसमें मैक्सिमम IN सीरीज़ के डायोड यूज़ किए जाते हैं। IN 4007, 4002, 4003, इस तरह से डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों। तो मैं आपको एक 12 वोल्ट का 6 एम्पियर का एक रेक्टिफायर सर्किट बना के बताऊंगा, ब्रिज रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम हमारे पास जो डायोड हैं उनको हम आपस में कनेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि सर्किट में मैंने बताया था उसी हिसाब से इसको कनेक्ट करेंगे। इसके एनोड टर्मिनल को अभी आपस में जोड़ रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, डायोड की एक प्रॉपर्टी होती है, डायोड एक PN जंक्शन होता है दोस्तों। PN जंक्शन, जब हम इसके एनोड में पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं और कैथोड में नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, तब यह फॉरवर्ड वाइज होता है और यह कंडक्ट करता है दोस्तों, तब यह करंट को पास करता है। अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे, अगर इसके एनोड पे नेगेटिव देंगे और कैथोड पे पॉजिटिव देंगे, तो ये दोस्तों कंडक्ट नहीं करेगा, हमारा सप्लाई को आगे पास नहीं होने देगा। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल कहीं कभी कभी इसको हम प्रोटेक्शन के लिए भी, सर्किट के लिए भी यूज़ करते हैं दोस्तों। डायोड 2 तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल डायोड होता है, एक जीनर डायोड होता है। तो दोस्तों जीनर डायोड जो होता है वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। जैसे हमें कहीं रेगुलेटर बनाना होता है या कहीं प्रोटेक्शन सर्किट बनाना होता है, तो पर्टिकुलर वोल्टेज पर ही वो जीनर डायोड फायर करता है और हमारे सप्लाई को आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से एक ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बना रहे हैं, जिसमें 4 डायोड को आपस में जोड़ते हैं, जैसा कि सर्किट में पहले दिखाई दिया था दोस्तों। इसको सोल्डरिंग करते समय बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सोल्डरिंग करते समय हम प्रॉपर पेस्ट का यूज़ करेंगे। पेस्ट का यूज़ करने से यह अब बड़े आसानी से पकड़ लेता है और सोल्डरिंग हो जाता है। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये मैंने आपस में सोल्ड कर दिया है इसको। ये आखिरी सोल्डरिंग बचा हुआ है। देखिए दोस्तों, यह एक ब्रिज बन के तैयार हो गया है। 4 डायोड को मिला के एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं, यह बन के तैयार हो गया। अभी हम इसको ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करेंगे। जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको हम अपने सर्किट में जिस तरह से डिज़ाइन किया हुआ उस तरह से इसके ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों टर्मिनल के ऊपर हम इसका सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्ट करेंगे और लोड को हम, देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग हमने अपने ब्रिज के साथ कनेक्ट कर दिया है।
अभी हम इसमें फ़िल्टरिंग के लिए एक कैपेसिटर लगाएंगे जो कि हमें डीसी को फ़िल्टर करके देगा। तो दोस्तों, जो ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट होता है वो पल्सेटिंग डीसी होता है दोस्तों। हमें पल्स के रूप में डीसी आउटपुट मिलता है। अब हम इसको फ़िल्टरिंग के लिए कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। कैपेसिटर का काम होता है हमारा, तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा। कैपेसिटर होता है या एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। तो दोस्तों, जो भी हमारा एसी रिपल्स बीच बीच में आ जाता है या स्पाइक आ जाता है, तो ये कैपेसिटर फिल्टरिंग का काम करता है। हमें जो जो भी रिपल्स आता है उसको सर्किट के थ्रू ग्राउंड कर देता है और प्योर डीसी हमें फिल्टर करके देता है दोस्तों। तो दोस्तों, पल्सेटिंग डीसी की जगह हमें प्योर डीसी मिलने लगता है। देखिए दोस्तों, मैं अभी इसको कनेक्ट करूँगा। इसको हम जो भी हमारा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको हमने डायोड के साथ कनेक्ट कर दिया है। और दोस्तों, जो हम आउटपुट लेते हैं जैसे हमारा कैपेसिटर में नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो हम जो आउटपुट हमारा डीसी में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है दोस्तों। तो जो कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट हम अपना डीसी के नेगेटिव पॉइंट पे लगा देते हैं और इसका पॉजिटिव पॉइंट हम अपने डीसी के पॉजिटिव पे लगाते हैं। तो दोस्तों, ये एक ब्रिज रेक्टिफायर बन के रेडी हो गया है। देखिए, इसका हम आउटपुट चेक करते हैं। ये हमें 12 से 13 वोल्ट के आसपास डीसी वोल्टेज दे रहा है। ये इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव लगाएंगे और नेगेटिव टर्मिनल में नेगेटिव मल्टीमीटर का लीड लगाएंगे, तब हमें यह वोल्टेज शो करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम किसी भी रेक्टिफायर को डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे वो फुल वेव रेक्टिफायर हो, हाफ वेव रेक्टिफायर हो या ब्रिज रेक्टिफायर हो। तो यह बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए भी दिया जाता है। 12th क्लास के बच्चों को फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए बच्चे भी हमारे कुछ सीख सकते हैं और फुल वेव, हाफ वेव या ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम रेक्टिफायर को डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल जो रेक्टिफायर आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रेडीमेड बने हुए आते हैं जिसमें हम डायोड का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें 4 डायोड इंटरनली कनेक्ट रहते हैं और उसको हमें डायरेक्ट पीसीबी के ऊपर माउंट करना होता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा रेक्टिफायर के बारे में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, जब भी हम मल्टीमीटर से कोई भी वोल्टेज चेक करते हैं, चाहे वो एसी वोल्टेज हो, डीसी वोल्टेज हो, तो हमें मल्टीमीटर का रोटरी स्विच प्रॉपर देख लेना चाहिए। वह किस पोजीशन में है, एसी पोजीशन में है या डीसी पोजीशन में है। हमें प्रॉपर पोजीशन में रख के ही वोल्टेज चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा मल्टीमीटर का रोटरी स्विच अगर एसी पोजीशन में और हम डीसी चेक करेंगे तो ये हमें प्रॉपर शो नहीं करेगा और हमारा मीटर ख़राब होने के चांसेस भी होंगे। तो दोस्तों, हमें यह प्रॉपर ध्यान रखना है कि अपना मल्टीमीटर का नॉब हमें जो चीज़ हम चेक कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में रहे। तो दोस्तों, इस तरह से हम इसका इनपुट और आउटपुट भी चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से। तो देखिए दोस्तों, यह हमें 12 से 13 वोल्ट डीसी वोल्टेज दे रहा है। तो यह एक बहुत इजी तरीका है रेक्टिफायर बनाने का। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे इस वीडियो को देख के आप लोग भी ध्यान रखेंगे किस तरह से रेक्टिफायर को डिज़ाइन किया जाता है और कैसे काम करता है। तो दोस्तों, देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को हम शॉर्ट करते हैं तो थोड़ा सा स्पार्किंग होता है। तो इसका मतलब हमारे पास मल्टीमीटर नहीं भी है तो हम इस तरह से वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक का काम करना काफ़ी डेंजर होता है। तो दोस्तों, जो भी इलेक्ट्रिक का इस तरह से काम करें तो उसको बड़ी सावधानी से करें, जिससे आपको शॉक लगने का चांसेस नहीं रहे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा रेक्टिफायर डिज़ाइन करने के बारे में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। दोस्तों, जय हिंद।